ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम मेष लग्न में गुरु पंचम भाव में अगर बैठ जाते हैं, मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसका अंक 1 से स्टार्ट होता है और 5वां अंक है ये, वहाँ जहाँ 5 लिखा हो वहाँ पर अगर गुरु महाराज बैठ जाते हैं कुंडली के प्रथम भाव से पंचम भाव में, तो उसका व्यक्ति के जीवन में क्या फल प्राप्त होता है, उस विषय में हम मेष लग्न की कर रहे हैं। तो पंचम स्थान को हम त्रिकोण भी कहते हैं। पंचम स्थान जो है त्रिकोण का स्थान है, और संतान और विद्या का भाव भी हम यहीं से देखते हैं। अच्छा, यह भी कहा जाता है ज्योतिष में कि अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठा होता है तो ये अपना शुभ फल देता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है और सूर्य जो है बृहस्पति महाराज के मित्र ग्रह हैं। और गुरु का आदर तो स्वयं राजा होते हुए भी सूर्य गुरु का तो आदर करते ही है, गुरु का आदर करना भी चाहिए। जो योग्य आदमी है वो गुरु का आदर करेगा, जो गुरु का आदर ही नहीं कर पाएगा वो जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। वो चाहे लाख यत्न भी कर ले, वो उसके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। जो गुरु का निरादर करता है उसको कभी जीवन में सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि बिना आशीर्वाद के गुरु के वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ऐसे गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ जो ठग विद्या करके अपने भक्त को बहकाए। मैं ऐसे गुरु की बात है जो श्रेष्ठ गुरु है, जिनको जानकारी है, जिससे वो ज्ञान प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में करता हो। गुरु तो गुरु है। तो पंचम दृष्टि शरीर के स्थान को देखता है यहाँ पर से, और भाग्य भवन को भी देखता है, और बुद्धि के योग से जातक के जो भाग्य में वृद्धि भी होती है, क्योंकि भाग्य में उसकी दृष्टि पड़ती है, और 7वीं दृष्टि उसके लाभ के स्थान पर पड़ती है, जिसे उसे लाभ भी प्राप्त होता है। आय के साधनों में कमी तो कभी कभी आती है, अड़चने भी आती हैं, लेकिन फिर भी वह उनसे बाहर निकल जाता है। 9वीं मित्र दृष्टि से शरीर के स्थान को देखता है, इससे उसका शरीर जो है स्वस्थ और सुंदर रहता है। तो ऐसे जातक को हम, जिसका जन्म पत्रिका के अंदर में पंचम भाव में बृहस्पति देवगुरु बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि सूर्य की घर में बैठा है तो बुद्धिमान तो उसको होना ही है, क्योंकि सूर्य सब ग्रहों के राजा हैं, और धर्मात्मा भी होता है, धर्म का कार्य भी वह करता रहता है, और उसका जो व्यक्तित्व होता है बड़ा आकर्षक होता है। मतलब जिसको बोलते हैं इम्प्रेस डालने वाला व्यक्ति होता है, जीवन में इम्प्रेस डालता है आदमी को। तो ये हमने आपको पंचम भाव में अगर बृहस्पति मेष लग्न में बैठे हों तो उसके क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, उस विषय में मैंने आपको थोड़ा बहुत बतलाया है। ये थोड़ा बहुत ही बतलाया मैंने, विशेष तो जानकारी धीरे धीरे मिलती रहेगी, क्योंकि ये तो एक ही ग्रह बैठा है। अगर उनके साथ में अन्य ग्रह बैठ जाए तो फिर तो फल ही बदल जाता है। अब उसके साथ उच्च का बैठा है, नीच का ग्रह बैठा है, वो एक अलग विषय है। पर जो मोटा मोटा यहाँ पर अगर बृहस्पति पंचम भाव में बैठते तो उसका क्या व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, उसके विषय में मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताया। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा, और आशा करता हूँ मेरे साथ आप ज्योतिष में बने रहिए और सीखते रहिए। कोई पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे, किसी प्रकार का कोई हम आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ अपना सहयोग बनाए रखें, अपना दोस्ती का हाथ और ज्ञान की वृद्धि करते रहें, और हमसे भी श्रेष्ठ विद्वान बने आप। हम तो यही आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद।